Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome back to I Am Solutions. So I am back with another video. So today we guys are studying 2.2, that is empirical formula. Basically empirical formula होता क्या है? ये ना एक simplest ratio होता है किसी भी compound का. As written over here, it is a simplest ratio of any compound. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कंपाउंड है जिसमें आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सही है। अब आप मुझे देख के बताओ यार, इसमें कितने कार्बन है, ये कितने ऑक्सीजन है और कितने हाइड्रोजन है। ऑब्वियसली बात है, आप सीधा सीधा काउंट करो कि कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन 4 है, ठीक है। ये जो आपने काउंट किया है ना, इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सही है। अब इसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर अब हम इसको इसको इस तरीके से लिख लें, तीन अलग अलग तरीके से लिख लें, यानी कार्बन अलग लिख लो, हाइड्रोजन अलग लिख लो, ऑक्सीजन अलग लिख लो, और फिर इनके रेशोज लिख लो कि यार ये कितने परसेंट कितना जो है ये मौजूद है, यानी कार्बन कितना मौजूद है, हाइड्रोजन कितना मौजूद है, ऑक्सीजन कितना मौजूद है, ठीक है। तो आपने ये भी लिख दिया, नीचे लिख दिया। अब क्योंकि ये एक सेम टेबल से कट हो सकते हैं, दे कैन इजीली डिवाइड बाय 2, तो हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ये कट जाएगा और ये 2 2 हो जाएगा, तो हमारा फाइनल जो है वो क्या हो जाएगा? कार्बन हमारे पास हो जाएगा 1, ठीक है, और हाइड्रोजन हमारे पास 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन हमारे पास 1 होगा। दिस इज द सिंपलेस्ट रेशो, ठीक है। ये जो था ना हमारे पास, ये हमारे पास था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमने किस में आ गए? सिंपलेस्ट रेशो में आ गए, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल हमें अब सीखना है कि यार इम्पेरिकल फॉर्मूला, ये देखो ये मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब हमें सीखना है कि यार इम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना कैसे, जब आपको वो परसेंटेज में गिवन हो। तो बेसिकली आपने क्या करना है, अब आपका सवाल है कि आपने परसेंटेज में से फॉर्मूला निकालना। इसमें सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपने क्या करना है, एलिमेंट्स लिख दो, ठीक है, जितने भी लिखे हुए हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इतना काम कर दिया आपने, कर दिया। अब आपने क्या करना है, कार्बन कितना मौजूद है, कितना परसेंट मौजूद है? 40% मौजूद है, ठीक है। हाइड्रोजन अगर आप देखो तो 6.6% मौजूद है, 6.7% मौजूद है। और अगर ये परसेंट का साइन हटा देते हैं, और अगर ऑक्सीजन कितना मौजूद है? 53.33% मौजूद है। ये आपका पहला स्टेप है, ये आपने कर लिया। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपका पहला स्टेप नहीं हुआ। पहला स्टेप आपका ये है कि आपने इनको इनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। यानी अब तक आपको याद हो गया होगा कि कार्बन जो है वो 12 होता है, सही है। हाइड्रोजन हमेशा 1 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है। अब आपने इनको डिवाइड कर देना। कैलकुलेटर फटाफट निकालो और डिवाइड करो। अब आपने जब इनको डिवाइड कर लिया, तो जब 40 को 12 से डिवाइड करा तो आंसर आया 3.33, सही है। हाइड्रोजन का आपके पास आया 6.67, सही है। और ऑक्सीजन का भी आपके पास 3.33 आया, सही है। अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? इन तीनों में एक आपको कार्बन छोटा दिख रहा है और हाई ऑक्सीजन, जो कि दोनों सेम है। जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना, वो आपने इन तीनों को डिवाइड कर देना। अब फॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि दोनों कार्बन और ऑक्सीजन की सेम वैल्यूज है, ठीक है। लेकिन आपने ये बात ध्यान में रखनी, यू हैव टू डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट वन। तो आप क्या करोगे, 3.33 से इन तीनों को डिवाइड कर दोगे, सही है, इसको भी। तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो होगा, ओके, आई एम ऑलवेज अराउंड आउट ऑफ द स्पेस। तो आपका आंसर होगा, जब हमने 3.3 को डिवाइड किया, कार्बन 3.3 को डिवाइड किया और हाइड्रोजन के 6.67 को 3.33 से डिवाइड किया और ऑक्सीजन को 3.33 से डिवाइड करा। यहाँ पे भी 3 लगा दो, सही है। तो आपके पास इनको डिवाइड करने से स्मॉलेस्ट वैल्यू कार्बन 1 आया, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन हमारे पास 1 आया। तो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो क्या आया? हमारे पास कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट रेशो, दिस इज कॉल्ड इम्पेरिकल फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड इम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, अब ये आपके पास एक और सवाल है। वहां पे आपको 3 कंपाउंड्स के बारे में था, अब यहाँ पे 4 के बारे में गिवन है, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, आपने क्या करना है, इन सब की परसेंटेज नहीं, इन सब के नाम लिखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम, सही है। ये आपने कर लिया। कार्बन आपके पास था 29.3%, हाइड्रोजन आपके पास 3.37% और ऑक्सीजन आपके पास 39%।
और आपके पास जो सोडियम है वो 28% है। इतनी बात समझ आ गई? मैंने इतना कंजस्टेड करके लिख दिया, इसको हम इरेज करके पूरा प्रॉपरली लिखते हैं। कार्बन हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और सोडियम है, सही है। कार्बन आपके पास 29.3% मौजूद है, हाइड्रोजन आपके पास 3.37% मौजूद है, ऑक्सीजन आपके पास 39 मौजूद है और सोडियम आपके पास 28। ये आपके पास सबकी परसेंटेजेस आ गई, ठीक है। इजी करने के लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। परसेंटेजेस आ गई। अब आपने इनके क्या, इनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना। कार्बन के जैसे 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है और सोडियम का 23 है, सही है। ये आपके पेपर में गिवन होगा, सो डोंट गेट वरीड, ठीक है। एटॉमिक मास से याद रखना है। आपने क्या करना है, पहला जो स्टेप है ना, आपने क्या करना है, एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। फिर आपने क्या करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करना है। स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे पहले आपने एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, फिर आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू। बस इसमें दो ही स्टेप्स हैं, इसके अलावा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चाहिए। अब आकार आपने इसको जब डिवाइड करोगे, फटाफट कैलकुलेटर निकालो, तो कार्बन का 2.44 आया। अच्छा, 2 डेसिमल प्लेस लिखना, सही है। 3.7 आया इसका और 2.43 आया इसका और इसका आया 1.21। इरेज करके सही से लिख लेते हैं, 1.21, सही है। 1.21 आया, सही है। अब इनमें देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, अगर आप देखो तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास सोडियम है। क्या है, सोडियम है। इन सब को आपने सोडियम से डिवाइड कर देना। सोडियम की जो वैल्यू आई है ना, नंबर 1.21, उनसे इस सबसे इसको डिवाइड करोगे 1.21, इसको भी 1.21 से डिवाइड करोगे, इसको भी 1.21 से डिवाइड करोगे, इसको भी 1.21 से डिवाइड करोगे, सही है। जब आपने इनको डिवाइड करा, ओके, अगेन रन आउट ऑफ स्पेस। जब आपने इनको डिवाइड करा तो आपके पास सोडियम तो बना आया। बाकी मेरे पास अभी कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, तो आपने मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, ठीक है। आई विल चेक इट एंड द करेक्ट वन आई विल पिन दैट एंड आई होप यू गाइज गॉट इट। और आप लोगों को एम्पेरिकल फार्मूला निकालने आ गए होंगे। इफ़ यू गाइज वांट के दैट शुड आई गिव यू मोर practice question, let me know in the comment section. I will take some questions from past papers and make sure to subscribe to my YouTube channel, hit the like button and share it with your friends. I will meet you in my next video. Till then, bye bye, Allah Hafiz.